हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कैसे हम यूजर से फॉर्मेटेड इनपुट ले सकते हैं और कैसे हम अपने स्टैंडर्ड आउटपुट पे फॉर्मेटेड आउटपुट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। हमने अपने पिछले के दो वीडियो में स्टूडेंट सबसे पहले देखा था प्रिंटफ, यानी कि कैसे हम स्टैंडर्ड आउटपुट पे डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। देन हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था स्कैनफ फंक्शन का यूज करके कैसे हम डेटा को इनपुट के तौर पे यूजर से ले सकते हैं और उस डेटा का यूज हम अपने प्रोग्राम में वेरियस पर्पस के लिए कर सकते हैं। तो यदि आपने उन दोनों वीडियोज को नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप पहले उन दोनों वीडियोज को देख लें। नाउ इस ट्यूटोरियल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सोर्स कोड बना लेंगे और इसका नेम मैं रखने वाला हूँ FIO रख देते हैं, FIO.c। आपको ये सोर्स कोड स्टूडेंट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ड्राइव का लिंक रहेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट हमने प्रिंटफ और स्कैनफ जैसा कि पढ़ रखा है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपने उन वीडियो को अब देख रखा है और आपको डिस्प्ले कराना वैल्यू को और यूजर से इनपुट लेना, ये दोनों चीज आता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मेट आउटपुट की। ओके, सो थोड़ा सा हमें क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, सिंटैक्स लिखना पड़ेगा प्रोग्राम का। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि हम लोग डेटा को आउटपुट कराने वाले, यूजर से इनपुट लेने वाले, तो हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को पहले इंक्लूड कराना होगा। मेन फंक्शन हम लोग बनाएंगे सिंपली, क्योंकि हमने अभी फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, कोई दूसरा फंक्शन हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे। नाउ प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट फॉर्मेट आउटपुट फॉर इंटीजर। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मेट आउटपुट फॉर इंटीजर। ओके, फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फॉर इंटीजर। अब देखिए, इंटीजर के लिए हम कैसे फॉर्मेट आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हैं या फॉर्मेटेड इनपुट हम डिस्प्ले करा सकते हैं या यूजर से हम ले सकते हैं। उसका जो सिंटैक्स होता है स्टूडेंट, वो देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि हम प्रिंटफ या स्कैनफ में कंट्रोल स्ट्रिंग में कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर को प्रोवाइड करते हैं और इंटीजर टाइप के लिए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर मैंने आपको बताया था %d। ओके, यहाँ पे वो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और वो हो जाएगा आपका %wd। नाउ 1 मिनट, %wd। अब ये %wd का क्या मतलब है? %d का मतलब तो आप लोग जान रहे हैं, %d क्या है बताइए? %d क्या है? ये है आपका कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर। ओके, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज w? w जो है स्टूडेंट, ये है आपका विथ स्पेसिफायर भी इसे बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं इसे विथ स्पेसिफायर ही बोलिए। ओके, विथ स्पेसिफायर। तो ये है आपका सिंटैक्स, यानी कि जब हमें यूजर से फॉर्मेटेड इनपुट लेना होगा या हमें स्टैंडर्ड आउटपुट पे फॉर्मेटेड आउटपुट डिस्प्ले कराना होगा इंटीजर वैल्यू का, तब हम इस कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर का यूज करेंगे। ओके, नाउ अब इसका यूज कैसे करें? सबसे पहले हम लोग यूजर से इनपुट ले लेते हैं वैल्यू को, देन हम लोग आउटपुट कराएंगे। ओके, तो देखिए, इनपुट लेने के लिए क्या यूज होता है स्टूडेंट, ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं और स्कैनफ का यूज करने के लिए पहले ये जरूरी है कि हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करवा लें। ओके, तो एक इंटीजर वेरिएबल a हम डिक्लेयर करा लेते हैं, स्कैनफ हम लिखेंगे और यहाँ पे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर में %d ना देते हुए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, %wd। नाउ W की जगह पे W नहीं लिखना है, यहाँ पे जो विथ स्पेसिफायर है ये हम प्रोवाइड करते हैं इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू। क्या प्रोवाइड करते हैं? एक न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसे भी हम कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, %2d या %3d, %4d, %6d, आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं ना। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि यूजर मैक्सिमम 4 डिजिट का इनपुट को मैक्सिमम 4 डिजिट का वैल्यू वो इनपुट करेगा इंटीजर का।
ओके तो इससे आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो जब कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करेगा इंटीजर टाइप का तो उसका मैक्सिमम विथ क्या होगा, क्योंकि w क्या बता रहा है, ये विथ स्पेसिफायर है, ये मैक्सिमम विथ बता रहा है, तो मैक्सिमम विथ क्या होगा, 4 होगा। ओके सो यहाँ पे क्या हो गया, %4d और कॉमा हम लोग दे लेंगे और यहाँ पे हम लोग एड्रेस क्या देंगे, %a में स्टोर होना है। आई होप आप लोग समझ गए स्टूडेंट। चलिए अब इसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमसे एक वैल्यू मांगेगा। ये देखिए हमारा कंसोल रुक चुका है। हम इसे कोई वैल्यू देते हैं लाइक 65। हमने एंटर किया तो कुछ हुआ नहीं। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि हमने कंसोल पे कुछ प्रिंट ही नहीं कराया। 65 ए में स्टोर हो गया। नाउ अब हम समझे कैसे कि आखिर %4d एक्चुअली में ओनली 4 डिजिट तक के वैल्यू को स्टोर कराएगा, ये सही में रिस्ट्रिक्ट करता है, ये हमें समझना है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साथ में printf भी लगाएंगे और printf का सिंटैक्स आप सारे लोग जानते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे %d। हमें प्रिंट कराना है, किसके वैल्यू को प्रिंट कराना है, a के वैल्यू को प्रिंट कराना है। a का वैल्यू प्रिंट करा लेंगे हम लोग। ओके चलिए इसे एग्जीक्यूट कराते हैं दोबारा से और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 65। हमने एंटर किया और 65 प्रिंट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने 2 डिजिट का वैल्यू दिया था। कितने डिजिट का वैल्यू दिया, 2 डिजिट का। दोबारा से हम एग्जीक्यूट कराते हैं और 4 डिजिट का वैल्यू देते हैं 5 6 7 8। हमने एंटर किया और 5 6 7 8 हमारा ये प्रिंट हो गया। फिर से हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं और इस बार देते हैं 5 6 7 8, जो भी हो 5 6 7 8 9। और इस बार आप देख सकते हैं ओनली 5 6 7 8 ही प्रिंट हुआ है, 9 कहाँ गया। फिर से एग्जीक्यूट करा लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। इस बार 1 2 3 4 5 6 दे देते हैं। 6 डिजिट का वैल्यू हमने दिया। ये बिल्कुल लीगल एक इंटीजर वैल्यू है ना, क्योंकि इंटीजर का रेंज आपको पता है। इवन आप 16 बिट में भी देखें और मेरा जो अभी कंपाइलर है ये 32 बिट का है। ठीक है, तो ये एक लीगल इंटीजर वैल्यू है, हम इंट में इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं जब इसे a में स्टोर करा रहा हूं तो ये 1 2 3 4 5 6 टोटल स्टोर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्ट कर रखा है विथ अ स्पेसिफायर देके कि यूजर 4 डिजिट के वैल्यू को ही एंटर करेगा। मैक्सिमम 4 डिजिट, मिनिमम हमने नहीं बताया। आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन 4 से ज्यादा मत करो। तो यहाँ पे अगर आपने 4 से ज्यादा कर दिया, यानी आपका मतलब यूजर ने अगर 4 से ज्यादा डिजिट एंटर कर दिया, फिर भी ये फर्स्ट के 4 डिजिट को ही कंसीडर करेगा। जब मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए आउटपुट हमारा क्या आया, 1 2 3 एंड 4। तो आई होप आप लोग समझ गए स्टूडेंट कि कैसे हम विथ स्पेसिफायर का यूज करके यूजर से फॉर्मेटेड इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग आउटपुट भी देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका इनपुट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आउटपुट, यानी कि प्रिंटफ, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a में कोई वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। a में कोई वैल्यू देते हैं लाइक 2 5 6 7 8, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। नाउ प्रिंटफ का भी सेम सिंटैक्स है, आपको %wd ही देना है। यानी कि इंटीजर वैल्यू के लिए जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है, दोनों में जो हम लोग यूज करते हैं %wd ही यूज करते हैं। हमने स्कैनफ आपको बता दिया, प्रिंटफ अभी हम लोग देख रहे हैं। यानी इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, %5d, %6d, %7d, कुछ इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। तो आखिर इसका क्या मतलब है? इसका भी वही मतलब है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डिफरेंस क्या है, हमने स्कैनफ में क्या पढ़ा, स्कैनफ में ये पढ़ा कि अगर हम विथ स्पेसिफायर देते हैं, यानी अगर हम w के वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो ये मैक्स बताता है। मीन्स ये यूजर को रिस्ट्रिक्ट करता है कि ये इस वैल्यू से जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे, लाइक आपने 4 प्रोवाइड किया तो 4 डिजिट से ज्यादा का वैल्यू वो एंटर नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो कंसिडर नहीं होगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। मगर हम जब प्रिंट करा रहे हैं, हमारे पास पहले से वैल्यू मौजूद है, वो 10 डिजिट का हो, 12 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, तो यहाँ पे विथ स्पेसिफायर प्रोवाइड करने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे ये क्या बताता है स्टूडेंट, ये विथ फील्ड बताता है। क्या बताता है? विथ फील्ड। यानी कि जब आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा तो वो कितना स्पेस रिक्वायर करेगा कंसोल पे। समझ में आई मेरी बात? फिर से ध्यान दीजिए, जब आपका आउटपुट प्रिंट होगा तो वो कंसोल पे कितना स्पेस एक्वायर करेगा वो बताता है ये। यानी कि जब आप इसे प्रिंट कीजिएगा a के वैल्यू को, तो सबसे पहले क्या होगा, कंसोल पे 7 ब्लॉक रिजर्व हो जाएंगे फॉर प्रिंटिंग द वैल्यू a।
ओके नाउ अब ए का वैल्यू कितना है उसके हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए 1 2 3 4 5 है तो हम इसे 5 रहने देते हैं। आपकी देखिए अभी हम 6 7 भी करेंगे, आपको हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 5 ही रहने देते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए क्या होगा, ये इसने 2 5 6 7 8 प्रिंट करा दिया। आप सोच रहे कुछ हुआ, नहीं हुआ। देखिए क्या हुआ, ए का वैल्यू था 2 5 6 7 8, आपने यहाँ प्रिंटफ में विथ स्पेसिफाई कर दिया 5। तो सबसे पहले क्या हुआ, कंसोल पे 5 ब्लॉक रिजर्व हो गया। काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5, और उसके बाद ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुआ। ठीक है, अब ए का वैल्यू भी 5 था, यानी कि सॉरी ए का वैल्यू 5 नहीं था, ए का जो वैल्यू है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5 थे और आपका विथ लेंथ भी टोटल 5 था, तो ये अपना फिट हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि वैल्यू आपका कम हो, वैल्यू का डिजिट कम हो, जैसे हम यहां पे कर देते हैं 9, ठीक है, इस बार हमने कर दिया %9D, तो अब क्या होगा, सबसे पहले कंसोल पे 9 ब्लॉक रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, और 9 ब्लॉक रिजर्व होने के बाद ए का वैल्यू उसमें प्रिंट होगा, और चूंकि जो ए का वैल्यू है उसके नंबर ऑफ डिजिट्स इस विथ से कम है, तो ये राइट जस्टिफाइड होगा। आप लोग को पता है ना, राइट जस्टिफाइड, लेफ्ट जस्टिफाइड और सेंटर। आप लोग अगर वर्ड डॉक्यूमेंट कभी जिंदगी में यूज किए होंगे या पावर पॉइंट, तो आपको ये पता होगा कि लेफ्ट जस्टिफाइड, राइट जस्टिफाइड और सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे होने वाला है। चलिए हम लोग एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। इस बार फिर से हमने एग्जीक्यूट कराया, देखिए इस बार क्या हुआ, एकदम ध्यान से देखिए। इस बार सबसे पहले काउंट कीजिएगा मेरे साथ, मैं यहाँ पे 1 किया हूं। अब इसके बाद मैं शिफ्ट और उसके बाद राइट साइड वाला कर्सर दबाऊंगा। ये देखिए, एक स्पेस 2, अच्छा ये यहां आ जा रहा है। ठीक है, मैं कर्सर से ही करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 ब्लॉक पहले एक्वायर हुए कंसोल पे, स्पेस पे पहले रिजर्व हुए, है ना। टोटल स्पेस इसका जो 9 ब्लॉक था वो स्पेस रिजर्व हुआ। उसके बाद ये ए का वैल्यू प्रिंट किया। अब चूंकि ए का वैल्यू जो है उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो विथ से कम है, इसीलिए ये राइट जस्टिफाइड हुआ और बाकी सारा खाली हो गया, ब्लैंक हो गया। ठीक है, ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात क्या हो सकती है कि हो सकता है हम विथ कम स्पेसिफाई किए हुए और जो हमारा इंटीजर वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हम यहाँ पे इस बार विथ कर देते हैं 3, लेकिन यहाँ पे टोटल हमारा डिजिट कितना है, 3 से ज्यादा है, यानी 5 है। तो इस बार क्या होगा, क्या 2 5 6 ही प्रिंट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलिए हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने एग्जीक्यूट कराया और अच्छा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये 1 मिनट, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे खुल चुका है, इसे फिर से हम क्लोज कर दे रहे हैं और दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं। कोई यहाँ पे एरर वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूट होगा ये देखिए इस बार क्या प्रिंट हुआ है, 2 5 6 7 8 टोटल डिजिट हमारा प्रिंट हो गया है ना। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ 2 5 6 ही प्रिंट हुआ। तो यहीं पे बच्चे स्कैनफ और प्रिंटफ में जो विथ स्पेसिफायर होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, प्रिंटफ में जब हम लोग विथ स्पेसिफायर का यूज करते हैं फॉर प्रिंटिंग इंटीजर वैल्यू, तो ये जो विथ स्पेसिफायर होता है ये बताता है कि कितना मिनिमम स्पेस आपको रिजर्व करना है। क्या बताता है, कितना मिनिमम स्पेस आपको रिजर्व करना है, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम आप 1000 डिजिट का वैल्यू 1000 डिजिट स्टोर 1000 डिजिट स्पेस एक्वायर होगा। ठीक है, लेकिन ये मिनिमम कितना करना है, 3 करना है। अब क्या ये मिनिमम 3 किए हुए हैं? बिल्कुल मिनिमम 3 है ना। मिनिमम से ज्यादा, मिनिमम का मतलब क्या होता है कि कम से कम, ज्यादा कितना भी हो सकता है ना। लेकिन स्कैनफ क्या बोलता है, स्कैनफ यूजर को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपको मैक्सिमम 4 डिजिट ही देना, यानी मैक्सिमम आपको विथ स्पेसिफायर के इतना ही वैल्यू प्रोवाइड करना है। समझ में आ गई बात? आई होप आप लोग स्कैनफ और प्रिंटफ में विथ स्पेसिफायर का कैसे यूज किया जाता है न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेने के लिए और आउटपुट करने के लिए, ये समझ के होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग समझेंगे इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। ये तो हो गया फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फॉर इंटीजर। ओके,
नाउ स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि हम यूजर से एक से ज्यादा वैल्यू को इनपुट करा रहे हो, यानी कि 2 3 4 5 वैल्यू को इनपुट करा रहे हो। तो उस समय जब हम विथ स्पेसिफायर का यूज करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो हमने अभी रूल्स पढ़े हैं। देखिए होगा क्या वहां पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने स्कैनफ लिखा था, इसी को मैं कंट्रोल डी करता हूं और यहाँ पे हम लोग इंट ए कॉमा बी, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर टाइप का। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यूजर से इन दोनों वेरिएबल में इनपुट लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, %4d, यानी हम क्या कर रहे हैं यूजर को कि पहला जो तुम वैल्यू डालोगे उसका मैक्सिमम डिजिट लेंथ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे %2d। ठीक है, यानी कि दूसरा जो न्यूमेरिक वैल्यू वो एंटर करेगा उसका मैक्सिमम डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। %a और कॉमा %b। ठीक है, ये हो गया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगा a में और दूसरा वैल्यू स्टोर हो जाएगा b में। अब हम a और b को थोड़ा प्रिंट भी करा लेंगे, है ना। a और b को हम प्रिंट भी करा लेंगे, 1 मिनट। इसे कंट्रोल डी करेंगे और ऊपर वाले को करेंगे अनकमेंट, सिंपली %d रखेंगे ताकि हमें कोई फॉर्मेटेड आउटपुट नहीं मिले। सीधा हमें देखना है कि आखिर क्या स्टोर होता है a और b में, क्या एक्चुअल वैल्यू स्टोर होता है या कुछ दूसरा वैल्यू स्टोर हो जाता है। देखिए यहाँ पे होगा क्या, हमने इसे एग्जीक्यूट कराया, एकदम ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQ इससे पूछा जाता है। देखिए अब ये हमसे क्या मांग रहा है, वैल्यू मांग रहा है। कितना वैल्यू हमें प्रोवाइड करना है, 2 वैल्यू, है ना। एक %d है, दूसरा भी %d है, यानी दोनों हमें क्या करना है, इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करना है। हमने प्रोवाइड किया 25, हमने किया एंटर, फिर हमने प्रोवाइड किया 36, हमने किया एंटर, और यहाँ पे 25 फर्स्ट वैल्यू और 36 दूसरा वैल्यू प्रिंट हो चुका है। अगर यहाँ पे एक हम स्पेस दे दे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, ये हुआ जब हमने दो डिजिट का वैल्यू एंटर किया तो कोई यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, आराम से वैल्यू प्रिंट हो गया। आप बोलिएगा सर इसमें आखिर अलग क्या हुआ, अलग तब होगा जब हम इससे ज्यादा डिजिट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि देखिए मैक्सिमम क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि मैक्सिमम 4 डिजिट का होना चाहिए, लेकिन अगर हम 5 या 6 या 7 कर दें तो जब हम ओनली एक वैल्यू को लेते थे, यानी जब हम यूजर से सिर्फ एक वैल्यू को इनपुट करा रहे थे तो वो इग्नोर हो जा रहा था, लेकिन अभी इग्नोर नहीं होगा। अभी क्या होगा, जो उसका बचा हुआ पार्ट होगा वो दूसरा वेरिएबल में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए इसे दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं, आपको समझ में आएगा। हमने दोबारा से एग्जीक्यूट कराया, ये हमसे वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू यहाँ पे हम मान लिया जाए 4 डिजिट से ज्यादा डाल देंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6। हमने क्या डाला, 1 2 3 4 5 6, हमने किया एंटर, और ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू में चला गया 1 2 3 4 और सेकंड वैल्यू में चला गया 5 6। इसने हमसे दूसरा वैल्यू नहीं मांगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया था %4d। क्या दिया था हमने, %4d, यानी हम कह रहे हैं कि फर्स्ट जो वैल्यू होगा उसका मैक्सिमम साइज 4 होगा, तो इसने फर्स्ट 4 को कंसीडर कर लिया फर्स्ट वैल्यू, और जो बाकी बच गया 5 6 उसको सेकंड वैल्यू। दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं, क्योंकि दोनों 4 2 मिलाकर 6 हो जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि 4 और 2 हो जा रहा है, ऐसे हम इस बार 6 से भी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। 1 मिनट, कहीं एरर नहीं है, दोबारा से एग्जीक्यूट करा लेते हैं हम लोग। यस, यहाँ पे इस बार हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, फिर हमने किया एंटर। यहाँ पे क्या हुआ, इसने फर्स्ट 4 डिजिट को 1 2 3 4 को कंसीडर कर लिया फर्स्ट वेरिएबल के लिए, उसके बाद जो 2 वैल्यू था उसको कंसीडर कर लिया सेकंड वेरिएबल के लिए, और बाकी का बचा जो 3 डिजिट हो गया वो इग्नोर हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं समझा दे रहा हूं आपको कि जब आप एक से ज्यादा वैल्यू को यूजर से इनपुट लेते हैं और विथ अ स्पेसिफायर का वहां पे यूज करते हैं, तो अगर यूजर प्रोवाइड किए गए विथ स्पेसिफायर से ज्यादा डिजिट का इंटीजर वैल्यू एंटर कर देता है, तो जितना विथ स्पेसिफायर है, लाइक पहले का 4 है, तो फर्स्ट 4 डिजिट ही कंसीडर होगा आपका वेरिएबल ए के लिए, बाकी का जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, सेकंड वेरिएबल के लिए कंसीडर हो जाएगा। मींस 5 6 7 8 9 सेकंड वेरिएबल के लिए कंसीडर होगा, मगर सेकंड वेरिएबल का भी हमने विथ स्पेसिफाई कर दिया है 2,
तो सेकंड के लिए सिर्फ 5 और 6 कंसीडर होगा, बाकी का जो 7 8 9 होगा वो अगर आपने थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा तो वो उसके लिए कंसीडर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और अगर आपने नहीं डिक्लेयर किया है तो इग्नोर हो गया सिंपली। क्लियर सारी चीजें? चलिए, तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको विथ अ स्पेसिफायर में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी जब आप यूजर से कोई वैल्यू को इनपुट में लीजिएगा या आप आउटपुट डिस्प्ले कराइएगा कोई भी इंटीजर वैल्यू। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे स्टूडेंट फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। तो इसे हम कर लेते हैं कंट्रोल C और यहां पे सिंपली कर लेंगे कंट्रोल V। सो फॉर्मेट इनपुट आउटपुट, फॉर्मेट इनपुट फॉर फ्लोटिंग, फॉर्मेट इनपुट फॉर फ्लोटिंग वैल्यू। तो इनपुट लेने के लिए स्टूडेंट जो फॉर्मेट आपका है फ्लोटिंग वैल्यू का वो %WD यहाँ पे नहीं होगा। देखिए हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू के लिए क्या करते थे, %WF का यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका %WF हो जाएगा। ठीक है, %F क्या बताएगा सबसे पहले ये जान लीजिए, ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है आपका। ठीक है, और ये W क्या है, W आपका विथ स्पेसिफायर है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो %F क्या बताएगा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि %F कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, और W जैसा कि आपका इंटीजर में था ये क्या बताएगा, विथ स्पेसिफायर है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू देंगे जो कि विथ बताएगा, है ना, विथ फील्ड इसे बोला जाता है विथ स्पेसिफायर के साथ साथ। तो यहाँ पे ये फ्लोटिंग पॉइंट है तो ये डेसिमल के पहले का विथ बताएगा या डेसिमल के बाद का विथ बताएगा, यहाँ पे फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दूसरा कंफ्यूजन ये आता है कि क्या डेसिमल काउंट होगा विथ में या नहीं काउंट होगा। काफी सारा कंफ्यूजन है, तो सारा कंफ्यूजन को हम लोग यहाँ पे दूर करने वाले हैं। आइए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, करेंगे क्या, यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर कर लेंगे, फ्लोट f, और आपको कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट देख रहे हैं, फॉर्मेटेड इनपुट फॉर फ्लोटिंग वैल्यू। तो इनपुट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्कैन f का यूज करते हैं। ओके, प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल, कुछ बस थ्योरी पढ़ना ही नहीं है, प्रैक्टिकल देखना है और देख के ही विश्वास करना है, आंखों देखा पर, कानों सुना पर नहीं। तो चलिए फ्लोट f हमने लिखा, अब यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग देते हैं स्कैनफ में, कंट्रोल स्ट्रिंग में कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर, यहाँ पे %f हम लोग देते थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था। इस बार हम लोग देंगे %WF। W में क्या देना है हमें, विथ की वैल्यू देना है। मान लिया जाए हम विथ की वैल्यू 5 दे देते हैं और उसके बाद हमने लिख दिया f, और कहां पे स्टोर कराना है, f में स्टोर कराना है। तो f का एड्रेस के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, %f। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को प्रिंट भी तो कराएंगे, तब ना आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वैल्यू इसमें स्टोर हुआ। तो सिंपली प्रिंट करने के लिए अभी हम लोग विथ स्पेसिफायर का यूज नहीं करेंगे, सिंपली %f लिखेंगे और f के वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। चलिए अब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और साथ में समझते जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। चलिए हाँ, अब इसे हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो ये देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे रुका हुआ है और ये हमसे एक फ्लोटिंग वैल्यू मांग रहा है। अगर हम दे 23.5 कुछ इस प्रकार से और एंटर करें तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हमने दिया वो वैल्यू हमारा प्रिंट हो गया, कहीं यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया विथ 5, लेकिन अभी हमने 5 विथ से कम ही दिया है। कैसे, काउंट कीजिए हमारे साथ, 1 2 और आपको डेसिमल भी काउंट करना है तो 3 and 4। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसे दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं और इस बार हम देते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 1 2 3 4 5, हमने किया एंटर। इस बार देखिए क्या हुआ, इस बार आपका प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 डॉट 0 0 0 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसमें स्टोर क्या हुआ है, उसमें ओनली 1 2 3 4 5, आगे का 5 डिजिट स्टोर हुआ है बस, उसके अलावा कुछ भी स्टोर नहीं हुआ है। आपने क्या बोला, आपने स्कैनफ में दे दिया %5f, इसका मतलब आपने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हम अगर एज ए यूजर हैं, हमने वैल्यू प्रोवाइड किया फ्लोटिंग पॉइंट में 1 2 3 4 5 डॉट 1 2 3 4 5, बट
आपने मुझे रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि सुनिए आप 5 से ज्यादा यानी विथ 5 से ज्यादा का वैल्यू आप नहीं डाल सकते हैं। अगर आप डालिएगा भी तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरे साथ काउंट कीजिए शुरू से, इसलिए हमने 1 2 दिया है, 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 2 3 4 5 था ये आपका कंसीडर हो गया और एफ में जाकर स्टोर हो गया। नाउ जब हमने एफ के वैल्यू को प्रिंट कराया विथ कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन %f, तो इसने 1 2 3 4 5 और बाय डिफॉल्ट इसका प्रिसीजन 6 होता है, तो यहाँ पे हमें फ्री के 6 0 मिल गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं और इस बार हम देंगे 1 2 3 4 5 6 देंगे ताकि आपको समझ में आए, और डॉट 1 2 3 4 5 कुछ भी आप दे दें। देखिए यहां पे क्या हुआ, इस बार इसने अगेन आगे के 5 को कंसीडर किया, यानी 5 क्या बोल सकते हैं हम लोग, 5 विथ बोल सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 बस 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 रुक जाइए, अब आगे मत बढ़ना है, बस इसी को कंसीडर किया जाएगा और ये आपका एफ में स्टोर हो जाएगा। बाकी का 6.1 2 3 4 5 6 जितना है ये इग्नोर कर दिया जाएगा। कब इग्नोर किया जाएगा, जब आप एक वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अगर एक से ज्यादा लेंगे तो फिर केस चेंज हो जाएगा, हम लोग उस पे भी अभी आएंगे, धैर्य पूर्वक, है ना, धैर्य बनाए रखिए। तो ये आप लोग समझ गए कि कैसे वर्क करता है स्कैनएफ अगर हम विथ स्पेसिफायर का यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर के साथ। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। डेसिमल भी आपका काउंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अब हम लोग देखते हैं जब हम एक से ज्यादा वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं, इसे हम कमेंट कर देंगे ताकि आपको जब हम कोड दे तो साथ में ये भी रहे और आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजर से 2 वैल्यू को इनपुट लेंगे, आप 2 से ज्यादा खुद से ट्राई करें, ठीक है। उस केस आपका सेम रहेगा। यहाँ पे हम आपको सोचेंगे जितना जल्दी हम आपको समझा दें। तो हमने यहाँ पे फ्लोट एफ लिया, दूसरा हम जी ले लेते हैं, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, %5f, और 5 बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जा रहा है, 2 रहने देते हैं, नहीं डेसिमल है ना, 4 रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, %4f आप कुछ भी रख सकते हैं, परसेंट, और यहाँ पे रहने देते हैं %3f, ठीक है। और पहला वैल्यू स्टोर करना है हमें f में और दूसरा वैल्यू स्टोर करना है हमें g में। देखिए आपको सिंटैक्स समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, कुछ मतलब जादू नहीं ना हो रहा है। जैसे m%f हमने लिखा, इसका मतलब क्या है, देखिए एम% होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, AMPERSAND एम% सिंबल यूज होता है किसी भी वेरिएबल के पहले उसके एड्रेस, उसके स्टार्टिंग एड्रेस पे पहुंचने के लिए। ये क्या रिटर्न करेगा, f का स्टार्टिंग एड्रेस। %g क्या रिटर्न करेगा, वेरिएबल g का स्टार्टिंग एड्रेस। कौन सा एड्रेस, घर का एड्रेस, इसका मेमोरी एड्रेस, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और साथ में हम लोग इस बार 2 वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, %f बीच में एक स्पेस दे देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी आपको भी, और f के बाद यहाँ g। तो f और g दोनों के वैल्यू को प्रिंट कराना है। एग्जीक्यूट कराते साथ में समझते हैं। कोड यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, सिंपली इसके ऊपर वाला कोड रन नहीं हो रहा है, आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये कोड ही रन हो रहा है। चलिए फर्स्ट लाइन में क्या किया हमने, f और g 2 फ्लोट पॉइंट वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा दिया। नाउ हम क्या कर रहे हैं, स्कैन एफ %4f %3f। वो क्या रहा है, हम यूजर से 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं। %4f और %3f के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए यूजर सुनो, तुम जो पहला फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डालोगे उसका मैक्सिमम विथ 4 होना चाहिए। स्कैनएफ में हमने बताया था मैक्सिमम होता है। हम यूजर को बोल रहे हैं ए यूजर सुनो, तुम जो दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डालोगे उसका मैक्सिमम विथ 3 होना चाहिए। अब ज्यादा होगा तो फिर रिस्क हम नहीं लेते हैं, तुम्हारा डेटा फिर इधर उधर हो जाएगा। कैसे इधर उधर होगा, चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग एकदम सिंपल सा देंगे, ठीक है, मीन्स 12.3 और ये आपका 4 हो गया, और उसके बाद हम लोग दे देते हैं 1.5, हमने किया एंटर, तो 12.3 साथ में चूंकि %f जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है आपको पता है उसका डिफॉल्ट प्रिसीजन 6 होता है, तो हमें साथ में 5 फ्री के 0 मिल गए और 1.5 साथ में 5 0 आपका लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई भी बोला जाए तो गलत आउटपुट या इनकरेक्ट आउटपुट नहीं मिला है, हमें बिल्कुल करेक्ट आउटपुट मिला है। लेकिन अगर हम फर्स्ट वैल्यू को 4 से ज्यादा कर दें, ठीक है, तब क्या होगा, चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं।
हमने एग्जीक्यूट कराया, फर्स्ट वैल्यू इस बार हम देंगे 12.35, एंटर किया हमने। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने एंटर किया तो इसने हमसे दूसरा वैल्यू मांगा ही नहीं। अभी जस्ट हमने इंटीजर में भी देखा था यही चीज हुआ था क्या, हमने जैसे विथ से ज्यादा इनपुट दिया, इसने दूसरा वैल्यू हमसे मांगा ही नहीं। क्यों नहीं मांगा, क्योंकि इसे मिल गया, आपने दे दिया। अरे हमने कब दिया, आपने दे दिया भैया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने क्या बोला है स्कैनफ में, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपको फर्स्ट जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देना है उसका विथ 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये काउंट करेगा, फर्स्ट से काउंट कीजिए 1 2, और ये आपका डेसिमल भी काउंट होगा 3 और 4, यानी 12.3 ये सफिशियंट है, ये एफ में जाके स्टोर हो जाएगा। तो आपने भैया 5 फिर क्यों दिया, तो आपने जो 5 दिया ना ये कंसीडर कर लिया जी में, ठीक है। तो 12.3 ये हो गया आपका एफ का वैल्यू और 5.0 ये हो गया आपका जी का वैल्यू, ठीक है। अब आप सोचिएगा कि अगर हम टोटल मिला के 4 3 7 होता है, अगर इससे भी ज्यादा दे दे तब क्या हो जाएगा, तो फिर बाद वाला इग्नोर हो जाएगा, जैसा हमने इंटीजर में देखा था। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूट कराते हैं, है ना, कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ना है, सब प्रैक्टिकल हमें देखना है। ओके देखिए, जैसे हम इस बार रखते हैं 12.12.1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया नंबर, एंटर हमने किया। देखिए होगा क्या, एकदम सिंपल सा काउंट करना है, एग्जाम में आपको एकदम 10-10 सेकंड में ये सारा सवाल बनाना है, ठीक है। लिखा हुआ है स्कैनफ में %4f, तो ये क्या करेगा, 4 विथ को स्कैन करेगा, है ना, 4 ब्लॉक को स्कैन करेगा। तो काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2, डेसिमल भी काउंट होगा 3 और उसके बाद 4, यानी 12.1 ये स्टोर होगा। %4f का कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है, f, तो f का वैल्यू क्या हो गया 12.1। उसके बाद हमने दिया है %3f, क्या लिखा है %3f, यानी कि अब कंसोल पर से 3 ब्लॉक स्कैन होगा। तो 1 के बाद स्कैन कीजिए तो 3 ब्लॉक 2 3 4, ओके। तो 2 3 4 जाकर के किस में स्टोर हो जाएगा, अब डेसिमल देखिए बीच में नहीं ना आया है, तो 2 3 4 जाकर के किस में स्टोर हो जाएगा, जी में स्टोर हो जाएगा। और जब हम प्रिंट करेंगे तो एफ में क्या था 12.1 था, तो 12.1 0 0 0 0 साथ में 5 0 प्रिंट होगा। जी में क्या था 2 3 4 था, डेसिमल नहीं था। हमने देखा कि जी में क्या प्रिंट हुआ 2 3 4 प्रिंट हुआ, बीच में डेसिमल आया क्या, नहीं आया, यानी इसमें 234.0 प्रिंट हो गया। और चूंकि %f हम लोग प्रिंट करा रहे हैं और इसका डिफॉल्ट प्रिसीजन 6 होता है, तो 6 यहाँ पे 0 हमें मिल गए। तो आई होप आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को यूजर से फॉर्मेटेड वे में इनपुट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आउटपुट की चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो इसे डिलीट कर देंगे यहाँ से कंसोल को, और इस बार हम लिखेंगे फॉर्मेट आउटपुट फॉर फ्लोटिंग वैल्यू। ओके, तो इसे यहां से कर लेते हैं Ctrl+C और नीचे करेंगे हम लोग Ctrl+V। ओके, फॉर्मेटेड आउटपुट फॉर फ्लोटिंग वैल्यू। तो देखिए आउटपुट के लिए क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पे, %w.nf हो जाता है। यहाँ पे एक नया टर्म आ गया %w.nf। अब देखिए %f क्या है बताने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। w क्या है, जो पहले था, ये क्या है विथ स्पेसिफायर है। विथ स्पेसिफायर मतलब क्या, फ्लोटिंग वैल्यू जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं शुरू से लेके अंत तक, यानी डेसिमल के पहले भी, डेसिमल के बाद भी और खुद डेसिमल भी पूरा काउंट होगा, ठीक है, ये हो गया विथ। और जो n है, ये n क्या है, ये n बताता है, चूंकि आप आउटपुट कर रहे हैं ना, तो ये n बताएगा कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट प्रिंट होगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये n क्या है, n बताएगा डिजिट्स टू बी प्रिंटेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ओके, डिजिट्स टू बी प्रिंटेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एकदम कुछ थ्योरी नहीं देखना है, थ्योरी ये सब एकदम छोड़ दीजिए, सीधा प्रैक्टिकल देखिए। हमने क्या किया, 2 वैल्यू रहने देते हैं डिक्लेयर, फ्लोट fg, यहाँ पे भी है तो ये दिक्कत हो जाएगा, इसे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, और इसे भी कमेंट कर देते, नहीं तो ये भी प्रिंट होते रहेगा। चलिए, फ्लोट fg हमने 2 यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डिक्लेयर किया है। अब हम क्या करेंगे, इसका कुछ वैल्यू रख देते हैं।
है ना। क्यों ये यूजर से इनपुट लेना, जब हमने इनपुट लेना सीख ही लिया तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू रख देते हैं 2.35 और जी का वैल्यू रख देते हैं लाइक 35.26, कुछ भी रखिए ना, क्या दिक्कत है। हम लोग अभी देखने वाले हैं आउटपुट, यानी कि आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंटफ लाइब्रेरी फंक्शन का। यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग में प्रोवाइड करेंगे हम लोग क्या, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मेट आउटपुट चाह रहे हैं तो %w.nf प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप विथ स्पेसिफायर यूज करें वो ऑलवेज ऑप्शनल है ना, क्योंकि हम लोग %f यूज कर चुके हैं, %d यूज कर चुके हैं, वहां पे w नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। उसी प्रकार ये जो w होता है या ये जो n होता है ये ऑप्शनल होता है, तो अभी हम n प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ w प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। n इसके बाद वाले मतलब कि अभी जस्ट इसी वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। देखिए %5f, ओके, %5f हमें प्रिंट कराना है, और किसके वैल्यू को प्रिंट कराना है, f के वैल्यू को प्रिंट कराना है। चलिए 1 मिनट, चलिए अब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए क्या होगा। हमने इसे एग्जीक्यूट कराया और ये एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो गया क्या, 2.350000। यहाँ पे कुछ खास हमें देखने को आउटपुट नहीं मिला है, जो हमारा वैल्यू था वो हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो आखिर यहाँ पे %5f देने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए हमने आपको इंटीजर में भी बताया था कि जब आप प्रिंटफ में विथ स्पेसिफायर को देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको मिनिमम कितना एरिया रिजर्व करना है। इंटीजर में हमने देखा था ना, प्रिंटफ में आप क्या बताते हैं कि मिनिमम कितना एरिया रिजर्व करना है, स्कैनफ में आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इतना ही देना है, इससे ज्यादा दिया तो फिर तुम जाओ। लेकिन प्रिंटफ में जब हम आउटपुट कर रहे हैं ना, वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है, हमें जस्ट उसे डिस्प्ले कराना है, तो हम जस्ट ये बता रहे हैं कि मिनिमम आपको इतना एरिया रिजर्व करना है, मैक्सिमम हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिनिमम इसने 5 रिजर्व किया, 5 से ज्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, यही अगर हम यहाँ पे 15 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 15 कर देते हैं और तब एग्जीक्यूट कराते हैं, तब देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखने में आ रहा है कि कुछ स्पेस छूट गया है, कोई दिक्कत हो गया क्या, कुछ दिक्कत नहीं हुआ है, आपने प्रोग्राम में ऐसा लिखा है इसीलिए हुआ। देखिए हो क्या रहा है, इसने सबसे पहले क्या किया, 15 ब्लॉक कंसोल पे रिजर्व कर लिया। तो आइए हम काउंट करते हैं, क्या 15 ब्लॉक रिजर्व किया या ये झूठ बोल रहा है। तो कोड नेवर लाइज, हमेशा याद रखना है, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, टोटल इसने 15 स्पेस को रिजर्व कर लिया है। और 15 स्पेस को रिजर्व करने के बाद इसने 2.35 जो हमारा वैल्यू था, और 2.35 आपको पता है जो f होता है %f, इसका डिफॉल्ट प्रिसीजन 6 होता है, तो लास्ट में 4 जीरो भी जुटेगा। तो टोटल कितना हो गया, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट हो गया ना। और टोटल रिजर्व कितना किया है, 15 किया है, तो 15 में 8 घटा दीजिएगा तो कितना बच गया, 2 इधर 5 उधर, 7 बच गया। यानी आगे में 7 स्पेस छूटा हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, टोटल 7 स्पेस आगे में छूटा हुआ है। यानी ये टोटल 15 ब्लॉक को रिजर्व किया और उसके बाद इसने वैल्यू को प्रिंट कराया। अगर वैल्यू फिट हो गया भैया कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैल्यू ज्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर डिजिट कम हो गया तब ये राइट जस्टिफाइड होगा। राइट जस्टिफाइड का मतलब क्या, कि आगे में ये स्पेस छोड़ देगा, जो भी बच जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए ये आप लोग समझ गए। यहां पे अब हम लोग क्या देखने वाले थे, भूल गए हम। हाँ, %w क्या हो रहा था, %w.nf का कॉन्सेप्ट था हमारा, है ना। n क्या बताता था, डिजिट्स टू बी प्रिंटेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखिए अभी तक हमने देखा है क्या, कि जो हमारा %f है इसका डिफॉल्ट प्रिसीजन 6 होता है, पर क्या हो अगर हमें डेसिमल के बाद 20 डिजिट्स तक प्रिंट कराना हो, अगर क्या हो हमें 25 डिजिट्स तक प्रिंट कराना हो, तब क्या करेंगे। उसके लिए यहां पे कॉन्सेप्ट लाया गया %w.nf का, यानी कि आप इस तरीके से आप कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन को लिखिए ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि अच्छा भैया आप डेसिमल के बाद इतना डिजिट प्रिंट कराना चाहते हैं,
हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का बात हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बार अगर हम कुछ इस प्रकार से लिख दें, जैसे 2.35 1 मिनट 6 5 कुछ भी आप दे सकते हैं। चलिए परसेंट इस बार हम लिखेंगे क्या 5 या %5.3f। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, सबसे पहले आप देखिए %5f 0.3 को भी भूल जाइए, %5f इसका मतलब क्या होगा कि मिनिमम 5 ब्लॉक रिजर्व होगा कंसोल पे, 5 ब्लॉक रिजर्व हो गया कंसोल पे। अब ये क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, लेकिन आपने साथ में 0.3 लिखा है, इसका मतलब क्या डेसिमल के बाद आपको कितना पॉइंट चाहिए, मात्र 3 ही चाहिए। तो ये प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 1 हो गया, डेसिमल प्रिंट किया 2 हो गया, 3 प्रिंट किया 3 हो गया, 5 प्रिंट किया 4 डिजिट हो गया, 6 प्रिंट किया 5 डिजिट हो गया। इससे ज्यादा प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस 5 नो, बिकॉज ऑफ दिस 5 नो, वाई, बिकॉज अभी हमने पढ़ा है कि ये जो %5 आपका बताता है, ये बताता है कि मिनिमम आपको कितना रिजर्व करना है, मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हैं। यानी कि अगर हम इसके वैल्यू को लाइक इस प्रकार से कर दें 96, तो ये टोटल प्रिंट होना चाहिए। इसे हम हटा दे रहे हैं 1 मिनट, कंट्रोल D। अब आपको एकदम अंतर समझ में आएगा। ऐसे रहने देते हैं और इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख पाइएगा कि टोटल वैल्यू हमारा प्रिंट हो चुका है ना, 2.356596 प्रिंट हो चुका है, जबकि हमने स्पेसिफाई किया 5। यानी कि प्रिंटफ में जब हम विथ स्पेसिफायर स्पेसिफाई करते हैं आउटपुट के लिए, तो ये मिनिमम बताता है भैया आपको ना मिनिमम 5 स्पेस रिजर्व करके रखना है, मैक्सिमम जितना भी आ जाए हम प्रबंध कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो मैक्सिमम यहाँ पे आया, इसने प्रबंध कर लिया। नाउ जब आप पॉइंट दे करके, अच्छा नीचे में दिया हुआ है, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसे कर दे रहे हैं कमेंट आउट। नाउ जब आप पॉइंट दे करके उसके बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू n का वैल्यू प्रोवाइड कर देते, तब आप ये बता रहे हैं कि आपको डेसिमल के बाद ना सिर्फ 3 डिजिट तक ही प्रिसीजन चाहिए, उसके बाद हमें प्रिसीजन नहीं चाहिए। तो इस बार क्या प्रिंट होगा, 2.356 तक ही प्रिंट होगा, इसके आगे प्रिंट नहीं होगा। देखिए दोबारा से एग्जीक्यूट कराते, दोनों आउटपुट आपके सामने है, फर्स्ट आउटपुट ये और दूसरा आउटपुट ये। देखिए 2.357 प्रिंट हुआ, क्यों 357 प्रिंट हो गया, एकदम सिंपल सी बात है, वैल्यू को क्या कर दिया गया है, राउंड ऑफ कर दिया गया है। ये हमेशा याद रखना है कि वैल्यू जब भी प्रिंट होता है फ्लोटिंग पॉइंट का, अगर आप प्रिसीजन को फिक्स कर दे रहे हैं तो वो राउंड ऑफ होके होगा, अगर आपका वैल्यू बड़ा है तो, ठीक है। तो 356 के बाद ये 5 था, तो यहाँ पे 357 हो गया, इसने वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आपने समझ लिया कि किस प्रकार से हम %w.nf का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है कि आपको डेसिमल के बाद कितना पॉइंट प्रिंट करना है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट आपको यहाँ पे चाहिए। अगर आप यहाँ पे 4 कर देते हैं, चलिए यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, और तीसरा आउटपुट भी एक बार देख लेते हैं, कंपेयर करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए 357 प्रिंट हुआ था, यहाँ पे 3566 प्रिंट हुआ है। मतलब क्या 356 आपका एज इट इज प्रिंट हुआ, ये वाला 356, लेकिन 596 को इसने क्या किया, 1 मिनट, 596 को इसने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 6। आगे बात समझ में। तो टोटल डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट प्रिंट हुए, 4, जैसा कि आपने स्पेसिफाई किया था, ठीक है। तो ये था आपका स्टूडेंट फॉर्मेट आउटपुट फॉर फ्लोटिंग वैल्यू। तो हमने फ्लोटिंग वैल्यू के लिए फॉर्मेट इनपुट भी देख लिया और हमने फ्लोटिंग वैल्यू के लिए फॉर्मेट आउटपुट भी देख लिया। नाउ अब आपका जो नेक्स्ट आता है टाइप, वो आता है स्ट्रिंग टाइप स्टूडेंट, ठीक है। हमने इंटीजर टाइप वैल्यू के लिए देख लिया फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए देख लिया फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रिंग है यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, हम किस प्रकार से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं यूजर से, और कैसे हम स्ट्रिंग को फॉर्मेटेड आउटपुट में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग इनपुट, फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग इनपुट। देखिए स्ट्रिंग इनपुट के लिए फॉर्मेट क्या है, एकदम सिंपल सा, यहां भी आपको विथ स्पेसिफायर प्रोवाइड करना, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, %w क्या होगा बताइए,
%WS याद नहीं रहता है आप लोगों को। एस स्कैनफ हो गया। एस किस लिए यूज होता था? %S स्ट्रिंग के लिए, विद स्पेसिफायर है तो %WS हो गया। चलिए, तो इसे समझने के लिए, इनपुट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेंगे। और देखिए एरे का कॉन्सेप्ट हमने आपको अभी नहीं बताया, कोई बात नहीं है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। हम एरे का साइज रहने देते हैं 25, ताकि कोई भी इसमें फिट हो जाए। चलिए 25 हो गया हमारा एरे का साइज। एरे क्या होता है अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, जानते हैं अगर आप तो बहुत अच्छा है। ए एक कैरेक्टर एरे है जिसका साइज है 25, यानी इंडेक्सिंग है 0 से लेकर 24, इससे ज्यादा अभी मत जानिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग में यूजर से इनपुट लेंगे। क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग में यूजर से इनपुट लेंगे बाय यूजिंग %WS। ठीक है, चलिए तो स्कैनफ लिखेंगे, स्कैनफ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिखते थे, %S लिखते थे, लेकिन इस बार हम W का वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं %2 और S लिखते हैं साथ में, %2S। और वैल्यू कहां पे स्टोर करना है, वैल्यू A में स्टोर करना है। तो क्या हम लिखेंगे %A? क्या हम लिखेंगे %A? बिल्कुल नहीं, यहीं पे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, क्योंकि जो एरे होता है, एरे नेम इज इटसेल्फ अ पॉइंटर, सो यू डोंट हैव टू पुट %, इन प्रीफिक्स। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, %, को हटा देंगे, सिर्फ A ही लिखना है। ये आपको हमेशा स्ट्रिंग में याद रखना है। अब क्या होगा, प्रिंट भी कराएंगे ना साथ में, तब ना हमें पता चलेगा कि क्या होगा। ऐसे क्या पता चलेगा, ऐसे तो A में वैल्यू पता रहेगा, स्टोर रहेगा। तो प्रिंट भी हम करा लेंगे, और प्रिंट कराने के लिए सिंपली %S का यूज करेंगे। और किसके वैल्यू को प्रिंट कराना है, A के वैल्यू को प्रिंट कराना है। नाउ अब देखिए कोड हम लोग साथ में देखेंगे, और साथ में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल भी देखेंगे। एकदम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कुछ हो गया क्या, प्रीवियस डिक्लेरेशन A वाज देयर। अच्छा, A पहले से डिक्लेयर है, इसको C कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। A को हम लोग कर लेते हैं C। A ऊपर में लाइन नंबर 9 में डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, आपको एरर पढ़ने आना चाहिए। चलिए हमारा कर्सर यहाँ पे रुक गया। ये हमसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू मांग रहा है, हम इसे स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लाइक शंकर, SHANKAR। अब जब हम एंटर करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, हम C के वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो शंकर प्रिंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए एंटर करते हैं। भैया यहाँ पे सिर्फ SH ही प्रिंट हुआ है, बाकी कहाँ गया, बाकी है ही नहीं C में, तो प्रिंट क्या करेगा। हाँ, अब मान लिया जाए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो आपको पैसा दिया 1000 रुपया, बोला लो शुभम सर को 1000 रुपया दे देना। अब आपने उससे 1000 ले लिया और हमें 200 आकर ही दिया। कल को वो आपका दोस्त आया मेरे पास पैसा मांगने के लिए, हम उसको 200 ही देंगे ना, कि 1000 देंगे। सेम बात यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। जैसे जब हमने यहाँ पे शंकर लिखा, यानी कि हमने जब शंकर इनपुट दिया, लेकिन आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है %2S लिख करके, कि सुनो वो चाहे कुछ भी करे, तुमको क्या करना है, 2 कैरेक्टर ही लेना है। तुमको क्या करना है, 2 कैरेक्टर ही लेना है इनपुट में, बस उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो ये क्या करेगा बेचारा, सिर्फ 2 कैरेक्टर SH ही इनपुट लेगा। तो जब SH ही स्टोर हुआ C में, तो C का वैल्यू SH ही ना प्रिंट होगा। लेकिन इस बार ये बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा सा हम कर देते हैं, इस बार 4 रहने देते हैं, ठीक है। तो फिर से एग्जीक्यूट करा लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इस बार फिर से प्रोवाइड करते हैं शंकर, एंटर हमने किया तो इस बार SHAN सन प्रिंट हुआ, ठीक है। यानी कि इस बार इसने बोला था कि ठीक है 4 कैरेक्टर तुमको लेना है, 4 से ज्यादा नहीं लेना है। तो इसने S, H, A और N इस चारों को C में स्टोर करा दिया, और जब प्रिंट हुआ तो हमारा SHAN प्रिंट हो गया। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन आता है कि अगर हम 1 से ज्यादा इनपुट ले रहे हैं, स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं, और वहां पे विथ स्पेसिफायर प्रोवाइड कर रहे हैं अगर, तब क्या होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना होगा, D बना लेते हैं, और इसका साइज भी 25 रहने देते हैं। नाउ लिखते हैं %4S एंड %3S, और पहला C में स्टोर कराओ, दूसरा D में स्टोर कराओ, और C और D का वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। बीच में एक स्पेस दे देंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए कोड को देखेंगे, समझेंगे, साथ में हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। सो यहाँ देखिए, 2 हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है,
नाउ सबसे पहला हम क्या कर रहे हैं, %4s, यानी हम यूजर को कह रहे हैं कि तुम कोई स्ट्रिंग एंटर करो जिसका मैक्सिमम साइज 4 होना चाहिए। हमने राम एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एंटर किया, फिर हमने लिखा है %3s, यानी हम कह रहे हैं कि कोई तुम स्ट्रिंग डालो जिसका साइज 3 हो, मतलब मैक्सिमम 3 हो, ऐसा नहीं हो कि 3 हो, मतलब 3 हो, 2 हो, 1 हो। तो यहाँ पे हम सिर्फ ए डाल देते हैं। उसके बाद हमने एंटर किया तो यहाँ पे राम ए प्रिंट हो गया, यानी कि फर्स्ट %s फॉर सी एंड सेकंड %s फॉर डी। तो यहाँ पे सी और डी का वैल्यू आराम से प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने लिमिट में, हद में रहकर काम किया है ना, औकात में है। अब औकात से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। उतना ही पैर पसारना चाहिए जितना चादर हमारे पास है। अब देखिए, जब चादर से ज्यादा पैर पसारते हैं तब क्या होता है, ध्यान देते हैं। देखिए, और ये क्या बोल रहा है पता नहीं, फिर से हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। चलिए वेट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, ये कहीं हमने कुछ गलती किया है क्या? टेम्प कोड रनर फाइल एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू 1 मिनट, लाइन नंबर 1 पे कहीं एरर है क्या? ए बी नहीं, ये तो ए बी है, हमारा सी डी है। ओके, C25% 4s है, सी डी, और सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्प कोड रनर फाइल में कहीं पे दिक्कत आ रहा है, तो एक काम करते हैं, जो ये exe फाइल है ना, इसको ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, अब दोबारा से इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये नया exe फाइल क्रिएट करेगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, कभी ऐसा छोटा छोटा प्रॉब्लम अगर आपको आ जाए तो एकदम परेशान नहीं होना है कि अरे ये क्या हो गया, हम तो कोड सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। अपने आप पे विश्वास रखना है कि हमने लिखा है। अब ऐसा भी नहीं कि अंधविश्वास रखना है, ठीक है। हाँ, हमने सिंटैक्स के साथ लिखा है, कोड सही लिखा है, कोड में कहीं दिक्कत नहीं है, इसका मतलब सिस्टम में कहीं दिक्कत है थोड़ा सा। अभी जैसे बता रहा था कि टेम्प रनर कोड जो है वो काम नहीं कर पा रहा था, यानी जो जब हमारा एग्जीक्यूट होता है ना प्रोग्राम, तो बीच में जो हमने बताया था आपको लैंग्वेज प्रोसेसर एक्टिविटी में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वहां पे कुछ एरर आ रहा था, हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल ही डिलीट कर दिया, फिर से एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो गया। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि उतना ही पैर पसारना चाहिए जितना लंबा चादर है, लेकिन एक बार ट्राई करके देखते हैं ना, ज्यादा पैर पसारने से क्या होता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बार बार। तो यहाँ पे %4s लिखा हुआ है, यानी बोला गया है कि जो स्ट्रिंग का वैल्यू है पहला, वो आपको मैक्सिमम 4 कैरेक्टर का ही प्रोवाइड करना है। दो क्या दिक्कत है, ज्यादा दे देते हैं। इस बार हम लोग लिख देते हैं हनुमान, हनुमान ज्यादा हुआ, HANUMAN, हाँ 7 हो गया। अब इसके बाद हम एंटर करते हैं। अरे ये क्या हुआ, हमसे ये दूसरा वैल्यू मांगा ही नहीं। भैया आपने दूसरा वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, मांगेगा क्यों ये? ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए आपने लिखा %4s। जब आपने लिखा %4s, इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि आपको जो स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करना है वो मैक्सिमम 4 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, है ना। कंपाइलर को तो ये पता है। तो जब आपने हनुमान प्रोवाइड किया तो इसने HANU इसको कंसीडर कर लिया फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, यानी कि सी के लिए। नाउ बच गया MAN, तो MAN को ये इग्नोर कर देता अगर आप दूसरा वैल्यू एज ए यूजर से इनपुट नहीं लेते, लेकिन आप दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू भी इनपुट ले रहे हैं %3s। तो इसने यहाँ पे MAN को क्या किया, दूसरे स्ट्रिंग के लिए कंसीडर कर लिया। स्टूडेंट आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप ऐसा बोलिएगा सर ये 4 3 7 था, ये भी 4 3 7 हो गया, फिट हो गया, है ना, फिट हो गया। चलिए तो दूसरा हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। तो दोबारा से एग्जीक्यूट हमने करवाते हैं, और कोई बड़ा वैल्यू बताइए ना। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आता है स्पेलिंग हमें। कंग्रेचुलेशंस, चलिए हाँ कंग्रेचुलेशंस कुछ ज्यादा बड़ा है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि ये हम फर्स्ट स्ट्रिंग का वैल्यू दिए हैं, हम एंटर के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमसे दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू मांगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एंटर हमने किया, खत्म कहानी, दूसरा वैल्यू मांगा ही नहीं। क्यों नहीं मांगा? आपने लिखा %4s, यानी कि पहला स्ट्रिंग वैल्यू का मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ होगा 4, तो इसने CONG इसको कंसीडर कर लिया सी के लिए, और सी में स्टोर करा दिया क्या, CONG।
और उसके बाद ये इसे इग्नोर करता। अगर आप दूसरा वैल्यू इनपुट नहीं लेते लेकिन आप दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसे दूसरे वैल्यू के लिए कंसीडर करेगा, RATU रेचुलेशंस को। लेकिन ध्यान दीजिए ये रेचुलेशंस भी डी में जाके स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने डी के लिए भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि जो स्ट्रिंग होगा उसका मैक्सिमम विड्थ क्या होगा, 3 होगा। तो यहां पे क्या होगा, सिर्फ RAT ही आपका कंसीडर होगा सेकंड वैल्यू के लिए, और RAT आपका सेकंड वैल्यू में गया और प्रिंट हो गया। और बाकी का जो ये क्या बच गया भैया, यूलेशंस आपका इग्नोर हो जाएगा। तो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया स्टूडेंट कैसे ये वर्क करता है और फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग इनपुट के लिए। नहीं समझ में आया, टाइम स्टैम्प्स वीडियो में दिया हुआ है, पीछे ज्यादा नहीं जाना है। फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग इनपुट जहां से स्टार्ट हुआ क्लिक कीजिए उस टाइम स्टैम्प पे, वहां से कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ ये तो हो गया भैया आपका फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग इनपुट। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग आउटपुट। तो कुछ करेंगे नहीं, इसे सिंपली करेंगे कंट्रोल सी और यहां पे हम लोग कर लेंगे कंट्रोल V, फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग आउटपुट। ठीक है, इस स्कैनफ को लेंगे हम लोग हटा, स्कैनफ की कोई जरूरत नहीं है, क्यों हम लोग स्कैनफ लेंगे, झूठ मूठ का। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट फॉर जो स्ट्रिंग आउटपुट होता है वो आपका होता है %w.ns। अब आप लोग सोचिएगा कि ये स्ट्रिंग में .ns का कहां से कॉन्सेप्ट आ गया। और यही सब ना बेसिक चीज आप लोग कवर करके निकल जाते हैं लेकिन डीप में जाते ही नहीं है। और क्वेश्चन आपसे बेसिक से आप सोच रहे हैं कभी गेट लेवल एग्जाम, या छोड़िए गेट को गोली मारिए, बहुत बड़ा एग्जाम है, आप एकदम जूनियर इंजीनियर की बात कीजिए, जो DRDO का एग्जाम होता है, RRB का एग्जाम होता है, इसरो का, वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा क्या। वहां पे जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं ना वो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, तो वो आपको कभी भी इजी क्वेश्चन नहीं देने वाले। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे दिए जो कि नहीं बना है, एकदम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देंगे। जैसे यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि स्ट्रिंग आउटपुट के लिए जो फॉर्मेटेड आउटपुट है उसका सिंटैक्स क्या है, %w.ns। अब जिन्होंने कभी ये पढ़ा ही नहीं जिंदगी में उन्हें कैसे पता चलेगा, बताइए, नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, W क्या बताता है, N क्या बताता है, S क्या बताता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि %S ये क्या हो गया, यस %S क्या बताता है, ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है। मैं COC लिख दो, कन्वर्जन CSP होगा, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन CSC होगा। क्या हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जो भी वीडियो आएगा सब नोटिफिकेशन मिलेगा, आपके फायदे का ही रहेगा। और वीडियो लाइक नहीं किए तो क्या आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय से, वीडियो लाइक कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है आपका। अब W क्या है, W नहीं बताएंगे, W आपको पता है। ठीक है, ये क्या है आपका विथ स्पेसिफायर, विथ, अच्छा विथ का स्पेलिंग हम गलत लिख रहे हैं क्या, WI, खैर हटाइए, विथ स्पेसिफायर है ये आपका। और ये हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू होता है, न्यूमेरिक वैल्यू हमें देना है। ठीक है, नाउ विथ स्पेसिफायर। अब उसके बाद आपका एक नया कॉन्सेप्ट आया N। ये N क्या है, N बताता है जब आप किसी भी स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, जब आप स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं तो ये बताता है कि फर्स्ट कितना कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है, फर्स्ट N कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड। ठीक है, आ गई बात समझ में, 1 मिनट, इस टोटल को हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। नाउ देखिए %S क्या है, ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है फॉर स्ट्रिंग। W क्या है, विथ स्पेसिफायर है। N क्या बताता है, फर्स्ट N कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड, यानी कि स्ट्रिंग का पहला N कैरेक्टर जो कि प्रिंट होगा, उसके बाद का प्रिंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, सॉरी, देखिए यहां पे क्या किया जाए, क्यों यूजर से इनपुट लिया जाए, इनपुट लेना तो हम लोग सीख चुके हैं ना, इतना झमेला ही नहीं करेंगे। ये CD ऊपर में, हाँ CD ऊपर में कमेंट है, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम लोग char C और यहाँ पे लिख देते हैं क्या,
SHUBHAM शुभम दे देते हैं, और दूसरा बना लेते हैं कैर डी, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या दे देते हैं, संजीत दे देते हैं, संजीत। ओके, शुभम हमने दे दिया, संजीत हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज सीखेंगे कैसे होता है। सो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंटफ को थोड़ा सा हटा लेते हैं। हाँ, सो देखिए, अगर हम कुछ इस प्रकार से लिखें, दूसरे वाले को हटा लेते हैं, इसका काम नहीं है अभी, दूसरे वाले का यूज करेंगे। अगर हम लिखते हैं सिर्फ, देखिए मैंने आपको बताया था कि W और N ये दोनों ऑप्शनल है ना, हमने सिर्फ परसेंटेज का यूज किया है। सो हम अगर दे %4s, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है, क्या मतलब है बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। अगर ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड है, इतना बता चुके हैं, तो ये तो आप भैया बता ही सकते हैं। अगर ये हमारा 3 लाइन का कोड है तो इसका आउटपुट क्या होगा, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, सोच लिए, चलिए सोच लिए। ओके, तो देखिए इसका आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या करता है, प्रिंटफ, ये विथ स्पेसिफायर बताता है मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो कि रिजर्व करना है आपको कंसोल पे। यानी कि कंसोल पे क्या होगा, 4 ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा, और उस 4 ब्लॉक में जाकर के ये आपका शुभम प्रिंट हो जाएगा। अब अगर ये मिनिमम रिजर्व किया है, मैक्सिमम कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपली आपका शुभम प्रिंट होने वाला है, और कोई खास यहाँ पे काम नहीं होगा। एग्जीक्यूट हमने करवाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शुभम आपका प्रिंट हो गया। मगर अगर आप इस 4 को 14 कर दीजिए, थोड़ा 44 नहीं, कुछ ज्यादा हो गया। हाँ, अब देखिए क्या होगा, अब देखिएगा आगे में कुछ स्पेस मिल गया आपको, है ना। तो अब आप समझ सकते हैं क्यों आगे में स्पेस मिला, उतना हम नहीं बताएंगे, ठीक है। वो क्या रहा है बेसिकली, %14 इसका मतलब क्या हुआ कि आप बता रहे हैं कि तुम क्या करो, कंसोल पे पहले मिनिमम तुम 14 ब्लॉक को रिजर्व करो, है ना। जैसे कि शादी ब्याह होता है तो क्या कहते हैं कि पहले तुम मिनिमम इतना व्यवस्था करो ना, मिनिमम 200 बाराती की व्यवस्था करो, बाकी आएगा तो हम व्यवस्था बगल से करवा लेंगे। चलो ठीक है, तो यहां पे क्या है, %14s है, यानी कि इसने बोला कि तुम मिनिमम क्या करो, 14 स्पेस को रिजर्व कर लो, तो इसने 14 स्पेस को रिजर्व कर लिया। अब जब वैल्यू प्रिंट होगा और 14 कैरेक्टर ही होगा तो फिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रबंध करवा लिया बगल से, लेकिन कम रहा तब तो खाना बर्बाद, खाना बच गया, है ना। तो यहाँ पे स्पेस बच गया, सीधी सी बात है, ठीक है। तो %14s था, यहाँ पे शुभम, तो शुभम इसने राइट जस्टिफाइड कर दिया, और बाकी का जो स्पेस था वो यहाँ पे खाली रह गया। दैट्स इट। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा नया नवेला एक N आया है, ये क्या है भैया, ठीक है। तो ये हमने जैसा आपको बताया कि द फर्स्ट N कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड मीन्स क्या, हमने यहाँ पे 14 लिखा है ना, डॉट लिखे अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें तो कुछ क्या होगा, यहाँ पे कुछ खास नहीं होगा। देखिए होगा क्या, एग्जीक्यूट कराते हैं हम, यहाँ पे SHU ही प्रिंट होगा, ठीक है, पूरा नहीं प्रिंट होगा, होने दीजिए। हाँ, यहाँ पे सिर्फ SHU ही प्रिंट हुआ। अरे ऐसा कैसे हुआ, हमने 14 स्पेस रिजर्व करवाया हुआ है, और हमने यहाँ पे वैल्यू भी यहाँ आया है जो हमारा टोटल देखिए बता रहा है। ये देखिए विजुअल स्टूडियो कोड की एक खासियत है, बता देता है। देखिए हमने यहाँ होवर किया, ये इसके बारे में टोटल चीज बता रहा है, ठीक है, कि इसका लेंथ 8 है, तो लेंथ भी 8 है, तो आखिर ये हो कैसे रहा है। तो यहां पे आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपको फर्स्ट 3 कैरेक्टर को ही प्रिंट करना है, तो इसीलिए इसने फर्स्ट 3 कैरेक्टर को ही प्रिंट किया, डेट इज SHU को ही प्रिंट किया, है ना। और बाकी सारा क्या हुआ, हट गया यहाँ पे, है ना। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, .n जो है ये क्या बताता है, फर्स्ट N कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड। तो यहाँ पे ये देखिए शुभम है, ओके। नाउ हम शुभम को प्रिंट करा रहे हैं, पर हम यहाँ पे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। क्या मॉडिफिकेशन किए हैं, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, %14 लिखा है, तो %14 का मतलब है कंसोल पे जाओ, 14 स्पेस रिजर्व कर लो। कंसोल पे गया और ये देखिए भाई साहब ने 14 स्पेस एकदम रिजर्व करके रखा है। स्वागतम, आइए आप लोग। अब यहाँ पे पहुंचे टोटल 8 लोग, ये देखिए 8 यहाँ पे शुभम आने वाला था, लेकिन
सी में 8 है, यानी कि सी में शुभम स्टोर है टोटल। लेकिन जब ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा था तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बोला नहीं 3 ही को अंदर आने देंगे। यहाँ पे क्या किया, गेट पे ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बोला नहीं तुम लोगों को अंदर जाने ही नहीं देंगे, 3 ही लोग अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला 3 आदमी जो घुस पाया वो घुस गया, बाकी सब जाओ। तो यहाँ पे पहला देख सकते हैं आप लोग SHU, तो SHU आया और बाकी स्पेस खाली रह गया। तो आपको पता है जब स्पेस खाली होता है तो राइट जस्टिफाइड होता है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो संजीत का यहाँ पे तो कोई काम नहीं आया, खैर कोई बात नहीं है, संजीत आपको बुरा नहीं लगाना है। चलिए, तो ये था स्टूडेंट आपका फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट का ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा कि कैसे हम यूजर से फॉर्मेटेड इनपुट ले सकते हैं, इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। कैसे हम फॉर्मेटेड आउटपुट कंसोल पे डिस्प्ले करा सकते हैं फॉर इंटीजर टाइप, फॉर फ्लोटिंग टाइप एंड फॉर स्ट्रिंग टाइप। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट, और पसंद आ ही गया है तो जस्ट आपको 3 काम करना है। लाइक कर दीजिए सबसे पहले, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट, ठीक है। क्लिक कीजिएगा तभी मिलेगा, नहीं क्लिक कीजिएगा तो कहां से मिलेगा। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट सी लैंग्वेज का, जहां पे हम लोग दूसरा टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इनपुट आउटपुट यहाँ पे एंड हो गया क्या, और 1-2 कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, ठीक है। एक दूसरा वीडियो हम लोग बना लेंगे, वहां पे एक सेपरेशन कैरेक्टर होता है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका ये इनपुट आउटपुट एंड हो जाएगा। देन हम लोग सी लैंग्वेज में ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।